हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज 21 मार्च का करंट अफेयर। 21 मार्च का दिन विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जो थॉट है वो यही है कि हमें वन्य जीवों की सुरक्षा और अपने वनों को बचा के रखना है, क्योंकि वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। तो बस अपना काम इस तरीके से करें कि कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे, कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब हमने कल का दिन डिस्कस नहीं किया था, लेकिन कल का दिन भी महत्वपूर्ण होता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को हैप्पीनेस डे भी रहता है। तो याद रखिएगा, 20 मार्च को कौन कौन सा दिन है? विश्व गौरैया दिवस। और गौरैया को देखने से क्या है? खुशी मिलती है। अब तो देखने मिलती नहीं है। तो 20 मार्च को हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसरो ने INS-2B ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसरो ने भूटान के साथ क्या किया है? जो INS-2B। अब ये INS-2B का फुल फॉर्म यदि आपको पता होगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा, इसरो नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान। और जो ग्राउंड स्टेशन बना है वो थिम्पू में बना है, जो भूटान में ही स्थित है। और याद रखिएगा, PSLV C54 और EOS-06। EOS का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। जो इसको भी लॉन्च किया गया था, तो भूटान के द्वारा ही इसरो ने लॉन्च किया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है आज का, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक सुर्खियों में रहा है। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों के लिए किसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? यदि आपने कल का न्यूज़ सुना होगा तो कल बहुत अधिक चर्चा में था कि अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनको क्या कर लेगा? गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रूस है वो ICC का पार्ट ही नहीं है। जब कोई भी देश किसी संस्था का सदस्य नहीं है तो उस संस्था के पास ऐसा कोई जो है अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। तो यहाँ पर काफ़ी अधिक चर्चा में रहा। इसका कोई महत्व नहीं है, बस ये एक सुर्खियों में बनने के लिए ऐसा ही किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के लिए किसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया है? तो व्लादिमीर पुतिन को जारी करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या कंट्रोवर्सी होगी यहाँ पर, वो सब आपको देखने मिलेगा और उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। तो ICC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है द हैग में। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 के लिए किस शहर को सम्मानित किया है? तो ये शहर है बेंगलोर। और बेंगलोर को नो स्मोकिंग जोन के लिए ये सम्मान दिया गया है, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड 2023। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि WHO के वर्तमान में हेड कौन है। तो ये देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर न्यूज़ बनी थी कि पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने क्यों जारी किया वारंट। क्यों जारी किया? तो इसका आंसर यही है क्योंकि 1 साल से अधिक हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो यूक्रेन वॉर हुआ है उसमें बहुत अधिक जनधन की हानि हुई है, जीनोसाइड हुआ है, इसीलिए इनको गिरफ्तार करने के लिए बोला गया है। फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन होंगे गिरफ्तार, तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने यही न्यूज़ कल चलाई थी, बहुत अधिक चर्चा में रहा। पार्टनरशिप फॉर हेल्थ सिटी समिट ये WHO ने ऑर्गेनाइज किया था और इसको किस शहर को सम्मानित किया गया है? भारत के, तो बेंगलोर शहर को किया गया है। इसमें टोटल जो है 5 शहरों को, पूरी दुनिया के 5 शहरों को सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे भारत का शहर है बेंगलोर। और ये क्या है? तो ये भूटान का सैटेलाइट है जो इसरो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ChatGPT। देखिए ये ChatGPT जो है ना, ये इतना अधिक चर्चा में है कि हर दिन कुछ ना कुछ इसकी न्यूज़ आती रहती है। तो ChatGPT आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि ChatGPT किस कंपनी ने बनाया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। फिर इसके कंपटीशन देने के लिए गूगल ने क्या बनाया है? तो हमने डिस्कस किया था कि गूगल ने बार्ड बनाया है। अब बात हो रही है यहाँ पर UAE की। तो अबू धाबी UAE ने क्या किया है? ChatGPT को
प्रतिद्वंदी के रूप में, मतलब इसको कॉम्पीट करने के अकॉर्डिंग फाल्कन LLM को लॉन्च किया है। अब ये फाल्कन LLM क्या है, तो यहाँ पर LLM का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं जो भी कंटेंट है, और भी इसमें वर्चुअल असिस्टेंट और भी वेरियस टाइप की सुविधाएं मिलने वाली हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि फाल्कन LLM किसने लॉन्च किया है, तो UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब चैट जीपीटी इतना अधिक चर्चा में है, तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड। याद रखिएगा, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड जो है वो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और यूएई के बीच में एक इन्वेस्टर समिट हुई है, तो ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। भारत और यूएई के बीच में इन्वेस्टर समिट हुई है। फिर सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जो सौराष्ट्र तमिल संगम है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, गुजरात में किया गया है। तो इसमें सौराष्ट्र मतलब गुजरात और यहाँ पर जो तमिल संस्कृति है इसके कल्चर को पूरा बताया जाएगा। फिर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट लाइन के तहत जो गुजरात सरकार ने गिर के बाद एशियाई शेरों को दूसरा घर के रूप में प्रस्तावित किया है, तो आपसे सिंपली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। अब ये क्या है, आप जानते हैं कि भारत में शेर जो है सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो अब प्रोजेक्ट लाइन के तहत क्या किया जाएगा, जो गिर नेशनल पार्क के शेर हैं उनको प्रतिस्थापित करने की बात की जा रही है, कहाँ पर, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में। मतलब एक स्थान तो यहाँ पर है, क्योंकि एक ही नेशनल पार्क या सेंचुरी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यदि कोई बीमारी महामारी हो गई तो हो सकता है कि पूरे शेरों का सफाया हो जाए, तो इसीलिए इस तरीके की कंडीशन ना आ पाए, इसलिए उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर भी कुछ ना कुछ प्रतिस्थापन किया जाता है। तो याद रखिएगा कि एशियाई शेरों को अब कहाँ उनका एक नया बसेरा बनाया जा रहा है, तो वो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई है, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 में आया था, और उसके बाद अलग अलग नेशनल पार्क में टाइगर को रखा गया। टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो टाइगर की संख्या है वो कितनी है, 526 है। और अब चीतों का घर भी कौन सा प्रदेश कहलाता है, तो वो मध्य प्रदेश ही कहलाता है, क्योंकि अभी आपने देखा था नामीबिया से जो है कितने 12 चीते मध्य प्रदेश में आए थे। तो ये सब आपको फैक्ट याद रखने हैं। ये है फाल्कन LLM द एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल विथ 40B पैरामीटर्स। ये है काशी तमिल संस्कृति संगम, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वो है रोहित बोपन्ना। इनका नाम आपने सुना होगा, सानिया मिर्जा जी के साथ भी इनका क्या हुआ था, जो मिक्स्ड डबल वाला खिताब था तो उसमें रोहित बोपन्ना ही थे। ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस के खिलाड़ी हैं रोहित बोपन्ना। इनकी उम्र है 43 ईयर्स और इन्होंने 24वां इनका ATP खिताब है। तो याद रखिएगा रोहित बोपन्ना काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि इसके पहले इन्होंने कतर ओपन और इंडियन वेल्स ओपन दोनों ही जीते थे। तो याद रखना है, आपसे सिंपली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग, आंसर होगा रोहित बोपन्ना, या कैसे भी करके इनका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आप जानते हैं कि टेनिस के जो होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनका सीक्वेंस आप मुझे बताएंगे कि पहले कौन सा ओपन होता है और उसके बाद कौन सा लास्ट में ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेल का खिताब जीता था, जो मेल कैटेगरी में खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन का, वो जीता था नोवाक जोकोविच, जिनका संबंध है सर्बिया से। और फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था आर्या सबलेंका। याद रखिएगा दोनों नाम महत्वपूर्ण है। और इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मिक्स्ड कैटेगरी में खिताब जीता था उसे हमने कैसे याद किया था, राफेल की स्टेफनी। तो राफेल और स्टेफनी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स्ड खिताब जीता था, और इसमें उपविजेता चूंकि भारतीय लोगों की हार हुई थी इसलिए याद रखना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो उपविजेता थे वो थी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना।
तो ये दोनों नाम यहाँ पर आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा कि सबसे अधिक उम्र में एटीपी मास्टर का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने जीता है। 10वां क्वेश्चन है कि पाक जल संधि को अंडर 21 समूह में सबसे कम उम्र में तैरकर पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो संपन्ना नरेश ने बनाया है। अब इनका नाम, एक तो इनके नाम में संपन्न है मतलब ये पूरे हैं, और क्या है, नरेश है मतलब राजा हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, कोई भी जल संधि उसको आराम से पार कर सकते हैं। ऐसा कुछ अपना आप ट्रिक बना के याद करें, क्योंकि इतने सारे नाम बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो याद रखिएगा, संपन्ना नरेश, इन्होंने क्या किया है, पाक जल संधि को क्या किया है, 21 ईयर में, मतलब बहुत कम उम्र में इन्होंने तैरकर पार किया है, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहे हैं। पाक जल संधि की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पाक जल संधि किन किन देशों के मध्य में है। आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कभी भी। पाक का नाम सुन के पाकिस्तान से इसका संबंध नहीं है। जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, एटीपी मास्टर 1000 टाइटल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी याद कर चुके हैं, रोहन बोपन्ना, और पाक जल संधि में संपन्ना नरेश ने तैरकर पार किया है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हॉकी इंडिया ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हॉकी इंडिया ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया है हार्दिक सिंह को, और महिला में किया है सविता पुनिया को। तो याद रखिए, ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि हॉकी से संबंधित हैं। आपको दे देगा हार्दिक सिंह, हार्दिक पांड्या, नो डाउट हार्दिक पांड्या को तो सभी जानते हैं, बट हार्दिक सिंह जो है हॉकी से रिलेटेड है, और सविता पुनिया जो है इनको फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। और इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है गुरुबख्श सिंह जी को, जो कि 1964 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। इनको 30 लाख रुपए मिला है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। आई होप आपको ये आज का करेंट अफेयर समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें जो अपना 10 मिनट या 15 मिनट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आउटपुट मिलना ज़रूरी है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किस राज्य ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है? 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, काफ़ी चर्चा में रहा ये राज्य। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर बताएं। कल का करेंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं कि 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश प्रथम रहा है? तो वो है अफगानिस्तान। सेकंड क्वेश्चन था कि टाइम पत्रिका के द्वारा विश्व के महानतम श्रेणी में सूची में शामिल दो स्थल जो है मध्य प्रदेश भारत के कौन कौन से हैं? लद्दाख और मयूरभंज। मिशन लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई है? ढाका बांग्लादेश में अभी इसको शुरू किया गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। टीसीएस के नए सीईओ और एमडी बने हैं, तो टीसीएस की बहुत अधिक कीर्ति है, तो के कीर्ति वासन। भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सन ने एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। भारत का पहला चौपाया स्वदेशी रोबोट का नाम है एक्सो स्केलेटन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो 7 बनाए जाएंगे। और पशुपालन सांख्यिकी 2022 में दूध उत्पादन में सर्वाधिक जो अग्रणी राज्य है वो है राजस्थान, यूपी और उसके बाद एमपी। लक्खी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में किया जाता है। और ईरानी कप का विजेता कौन बना? तो शेष भारत ईरानी कप का विजेता बना। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो हमारे प्यारे भारत देश ने जीता है। तो ये आज का करंट अफेयर था। कल का करंट अफेयर हमने रिवाइज किया है। आज सुबह 9 बजे जो 20 मार्च की पटवारी एग्जाम की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वीडियो अपलोड हो गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इस चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।